पार्क था, अब इसकी हालत देखो आप, किस एंगल से ये पार्क लग रहा है। यहाँ लोगों के घर देखो पूरे तबाह हो। बच्चे छोटे छोटे से यहाँ नहा रहे हैं। ऐसे इनकी दीवार थी जो कि पूरी टूट गई है, देखो आप। यहाँ देखिए कितना पानी देखिए जमा हो गया हुआ है। झाड़ू मारता हुआ कितना अच्छा लगा। हाय गाइस, आज को जम्मू में 2-3 दिनों से बहुत अच्छी और प्यारी धूप निकल रही है, तो मैंने सोचा कि उस धूप का फ़ायदा उठाते हैं और आज आप लोगों को मैं लेके जाती हूँ इस आगे वाले मोहल्ले में कि यहाँ पे क्या तबाही हुई है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और हमारे साथ जाएंगी अदा, आज ये हमारी हेल्प करेंगी जाने में और हमें वहाँ लेकर भी जाएंगी, क्योंकि यहाँ से तो हम जा नहीं सकते, यहाँ से रास्ता ब्लॉक है, तो हम पीछे से होकर जाएंगे और एक छोटी सी गली है उसमें से जाएंगे। सो यस, मौसम भी अच्छा है, सुबह हल्की हल्की बारिश थी बट अभी बारिश नहीं है, तो अभी हम चलते हैं। चले वो रास्ता बंद है, पूरा ही पानी पानी है, तो हमें एक बहुत ही लंबा रास्ता डालकर जाना पड़ेगा। सो चलो चलते हैं। तो ये तभी तबाही करके आज कितनी शांत है। ये देखो लोग अभी भी काइट उड़ा रहे हैं और आज मौसम कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। 2-3 दिनों से जम्मू में धूप ही निकल रही है। और ये देखो यहाँ पे ये फिशिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, और जो है ना दोनों की दोनों जेसीबी इस साइड लगी हुई हैं, एक इस साइड लगनी चाहिए और एक इस साइड, ताकि ये गंद हमारे घर के बाहर से निकले। कितना गंदा आप देखो, हद्दी हो गई। वैसे ही है जाने के लिए कैसे कैसे रास्ते पार करके जाना पड़ रहा है। ध्यान से ध्यान से। तो वहाँ से आए हम, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है आगे। यहाँ पे आकर देखो आप, यहाँ से कितना छोटा सा रास्ता और ये हम निकले पूरे सभी के पास। के हाल देखो, यहाँ क्या हाल है, तबाही है तबाही। ये जो है ना खड्डा, यहाँ पे एक गाड़ी फंसी हुई थी पूरी मिट्टी के अंदर, और वहाँ आगे देखो लोगों के घर देखो पूरे तबाह हो गए हैं। यहाँ पे, यहाँ तो एक ऐसा घर है जो बिल्कुल टूट गया हुआ है। आगे जाके दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये बिल्कुल तभी यहाँ पे साथ में है। हेलो। पर ये देखो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, अभी भी बारिश पड़ रही है और ये अभी भी बैठे हैं यहाँ पे। आज तभी बिल्कुल सूख गई है। यहाँ पे देखो किया क्या है, हुआ क्या है, यहाँ पे तो गंद हर जगह पड़ा हुआ है। ऐसे बनाया है रास्ता थोड़ा सा जेसीबी ने, जेसीबी लगी हुई है वहाँ काम करने को। ये पत्थर देखो उस दिन पूरा डूब गया था, आज कैसे है। तो ये लगी हुई है जेसीबी यहाँ पे काम करने को, 2-2 लगी हुई है। और लोग अपने घरों से साफ़ सफाई कर रहे हैं। यहाँ से पूरा इन्होंने प्लेन कर दिया और यहाँ पर अभी भी मिट्टी पड़ी हुई है। ये पूरा प्लेन कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जेसीबी लगी हुई है। ये पार्क से भी सारा साफ़ कर दिया और यहाँ लोगों के घर देखो कितने ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। यहाँ पे ना ऐसे इनकी दीवार थी जो कि पूरी टूट गई है, देखो आप। यहाँ से साफ़ कर दिया इन्होंने थोड़ा, और ये घर लोगों के घर देखो यहाँ से टूट गए हैं पूरे। ये देखो बेचारे जो ये सिंगल स्टोरी में थे, इनके घर की हालत देखो क्या हो गई, सारा टूट गया हुआ है। इनका सामान देखो बेचारों का। पार्क था, अब इसकी हालत देखो आप, किस एंगल से ये पार्क लग रहा है। यहाँ पे इतना प्यारा पार्क बनाया हुआ था, सब कुछ बर्बाद हो गया यहाँ पे तो। और यहाँ पे ना कुछ ऐसे वॉक करने के लिए बनाया हुआ था, यहाँ पे मैं वॉक भी करती थी। हमारे खूबसूरत पार्क की क्या हालत हो गई है, हर जगह गंदी गंद, लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से कैसे उतरेंगे देखना, इतना घूम कर आए थे बट हमें लगा कि हमें यहाँ से जगह रास्ता मिला है तो हम यहाँ से जाएंगे, सीधे अपने घर के बाहर निकलेंगे। चला था पहले तू उतर, हाथ दे दे मुझे, पकड़ा अपना हाथ। देखो हमें कितनी डिफिकल्टी हो रही है यहाँ पे, ध्यान से। गंद देखो कितना ज़्यादा है यहाँ पे। चलो अब मेरी बारी है। गाइस देखो कितनी मुश्किल हाथ है यहाँ पे।
उतर गए। वो देखो, हाँ था। ये काटती तो नहीं है? ये नहीं काटती है पक्का? हाँ ठीक है। अरे ये चलो चलो, चलेगी चलेगी, चला जा। कहाँ से जाएंगे अब? यहाँ से हम आगे कैसे जाएंगे? फंस गए दोनों। यहाँ से आगे कैसे जाएं हमें समझ नहीं आ रही है, बट ये रास्ता दिखा रही है हमें और हम जाने वाले हैं। ये ध्यान से उतर कर अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम कैसे उतरे। अगर मैंने कैमरा पकड़ के रखा ना तो मम्मी गिर जाऊंगी। ये देखो लोगों के घरों से टाइल्स सारे निकल के यहाँ पड़ी है। ये भी हमारा यहाँ पे न्यू ही बना था कुछ, और वो भी सारा टूट फूट गया यहाँ पे। ये देखो कितना ज़्यादा पानी का फ्लो इस बार इतना ज़्यादा था, पानी का कि मतलब सब कुछ ही टूट गया। आप समझ लो फैन तक उल्टे हो गए, सब कुछ इतना ख़राब हो गया। अब हम उतर के तो आगे, हमें पता नहीं आगे जाना किधर है। हमारा घर ये है, ये दिख रहा है ये, मगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो आगे से चलते हैं। मिनी नाला कैसे पार करेंगे ये मिनी नाला हम? वो जहाँ से वो देख रहे हैं, वो वहाँ से फेंक रहे हैं ना, वहाँ से चलते हैं। गाइस बहुत ही डिफिकल्ट है, गंदे पानी में बस पाँव नहीं पड़ना चाहिए मेरा। बिस्मिल्लाह। हो गया जी, हो गया। ये देखो तवी, आसमान देखो आज कितना प्यारा लग रहा है और तवी कितनी शांत लग रही है। हालांकि सुबह जो है वो बारिश पड़ी है, बट उसके बाद भी। और ये देखो आप लोगों के घर की बैक साइड देखो आप, जहाँ पे पानी पहले पहुँचा था, ये देखो इनकी पूरी दीवार टूट गई है। और ये थोड़ा बच गया है, बट इसकी पूरी दीवार टूट गई है। बच्चे छोटे छोटे से यहाँ नहा रहे हैं और मैं आज तवी के इतनी पास आई हूँ कितने दिनों के बाद। हाथ भी गंदे हो गए, यहाँ से चढ़कर आए हम, अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये देखो यहाँ पे भी कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। चला जा, यहाँ से निकलेंगे अब हम बाहर। हाथ मेरे गंदे हो गए। देखो फाइनली गली मिल गई और मेरे पाँव की हालत देखो। हाथ धो लूँ मैं अपने और पाँव भी। हाल देखो क्या कर दिया है यहाँ पे, ना कोई नाली है ना कोई कुछ बनाया हुआ है, बुरा हाल कर दिया यहाँ का। अपने घर में कैसे इंसान जाएगा? देखो ये फंस गया था अभी इस मिट्टी के अंदर। ये देखो कैसे जाना पड़ रहा है यहाँ से, इतने गंदे पानी में पानी डालना पड़ रहा है। आगे की हाल देखो। गर्मी हो रही थी ना और एकदम से मौसम चेंज हो गया, हवा ही हवा हर जगह हो रही है, बादल ही बादल आ गए फिर से और हवा चलने लगी ठंडी ठंडी। और देखो कितने दिनों से जेसीबी नहीं आई है, ये सारा कूड़ा यहाँ ही पड़ा हुआ है। ये हाल है हमारे घर के बाहर, सारा कूड़ा ऐसे पड़ा हुआ। क्या होगा देखो, बारिश भी हल्की हल्की लग गई है, साफ सफाई हुई है यहाँ पे। हमारी की हालत क्या थी, यहाँ पे पूरी मिट्टी मिट्टी थी, लेकिन आज अच्छे से साफ़ कर दी है पूरी। रूम भी एकदम साफ़ कर दिया, क्लियर कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ही होगा सब कुछ, बट हो जाएगा इंशाल्लाह। धोकर रख दिया है यहाँ पर ऐसे, बेड वगैरह ये भी साफ़ कर दिया। इस अलमारी में भी बहुत गंद था, यहाँ तो भी पड़ा हुआ है। इतना गंद है एकदम से थोड़ी होगा, आस्ता आस्ता ही होगा। अभी आपको छत दिखाती हूँ। सारा सामान ऐसे ऊपर चढ़ा दिया था इन्होंने, जो थोड़ा बहुत चढ़ा सकते थे, बाकी तो नीचे हालत ख़राब ही है। से पूरे छत पे इन्होंने कपड़े बिछा दिए थे कि अगर बारिश आएगी उससे थोड़ा बहुत धुल जाएगा, और ये सब चीज़ें धुल भी गई हैं, थोड़ी सी मिट्टी इन सब चीज़ों से निकल गई है। ऐसे कपड़े पूरे बिछाए हुए हैं इन्होंने। अभी भी बारिश पड़ने वाली है तो जो बच्ची कुच्ची मिट्टी है वो भी निकल जाएगी। कपड़े सारे इनके ख़राब हो चुके हैं। और ये देखो बच्चों बेचारे उनके सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह सारे ही, ये सब इन्होंने ऐसे इस पर बिछाए हैं। मैक्सिमम मिट्टी निकल गई है और आधी बहुत भी निकल जाएगी आजकल में जो बारिश पड़ेगी। नए शॉल हालांकि सारे
उस साइड भी है। वो सारा सब यहाँ पे ऐसे रखा है, बारिश से धुल जाए। फोल्ड करने लगे हो? सबने अपने घरों में सामान ऐसे ऊपर रखा है ताकि उनकी मिट्टी निकल जाए। सामान ऐसे इस कमरे में रखा था ऊपर, यहाँ तक भी पानी पहुँच गया था। लेकिन इतनी प्यार से इतनी मुश्किल से बनाई थी बेचारी ने स्क्रैप बुक। आधी तो गायब ही हो गई है और आधी ये बची है खाली। दुख हो रहा है आपको? मगर आप तो हंस रहे हो। बारिश तेज हो गई है। चाहिए इन्होंने अभी बेचारों ने ये धो के रखी थी, ये फिर गंदी हो गई। जो जगह है ना ये भी पूरी पानी में डूबी हुई थी। पानी जो है यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक पानी आ गया हुआ था, पूरा डूब चुका था ये भी पानी। यहाँ से है ना, यहाँ से पानी अंदर आ गया और उनके कमरों में चला गया था। वहाँ जो सामान था वो भी ख़राब हो गया। और अभी देखो लगी हुई है खाना बेचारी साफ करने को। तो देखो कैसे टेढ़ी पड़ रही है, बिल्कुल वहाँ से ऐसे बिल्कुल टेढ़ी आ रही है यहाँ पे। और ये देखो बारिश में भी लगे हुए हैं बेचारे। बारिश देखो फिर से कितनी तेज लग गई है। और ये देखो अंदर आ रही है पूरी बारिश। शर्म नहीं है, रुकेगी नहीं। इससे इतनी ज़्यादा तेज पड़ रही है ना, ये देखो आप। और ये लोग लगे हुए हैं नीचे काम करने को बारिश में भी। एक तो टेढ़ी पड़ रही है, ऊपर से तेज भी इतनी पड़ रही है ना, ये पता नहीं किस टाइम कब होगी कोई पता नहीं। आज और कल फिर बारिश दिखाई है सबको कि अब कुछ ना हो, सब कुछ ठीक रहे, नॉर्मल रहे। और ये अदा इसका भी सब कुछ खत्म हो गया। मैंने घर, लेकिन बारिश जो है वो इतनी तेज़ लगी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही घर कैसे जाऊँ मैं। ये देखो अंदर तक पानी आ गया है पूरा, घर कैसे जाऊँ मैं। फिर भी कोशिश करती हूँ। ये देखो जो गली बनी थी ना, गली का हाल देखना अब क्या हो जाएगा, क्योंकि जेसीबी को है नहीं कि वो आए कुछ करे। और आगे देखना, यहाँ देखो कितना पानी देखो जमा हो गया हुआ है, मतलब फिर कीचड़ सब कुछ। ज़्यादा सफाई ना हमारी हो गई होती है अगर पानी आया होता। पानी क्या कर रहे हैं, एक दिन देंगे फिर उसके बाद 2 दिन पानी नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। पानी अगर तुम लोग दे रहे हो तो लगातार दो, ताकि हम चीज़ें तो धो सकें अपनी। और मैंने सोचा मैं घर जाऊंगी, लेकिन मेरी मम्मा आ गए हैं यहीं पे, तो फिर मैं घर नहीं जा रही। अभी मैं रुकी हूँ यहीं पे, बारिश थोड़ी कम होगी फिर मैं घर के लिए निकलूँगी। और ये देखो खाना लगी हुई पूरी गिल्ली हो गई है। तो मेरी मम्मी को देखो, पानी देखो यहाँ से आया कैसे, ऊपर से कैसे पानी आ रहा है यहाँ से। हाल हो गई हमारी गलियों का। ज़रा सा बारिश नहीं पड़ती है तो पानी पानी हो जाता है हर जगह। इससे थोड़ा आज कम हुआ है यहाँ पे, जो भी था कल से थोड़ा कम हो गया हुआ है। आज थोड़ी बहुत सफाई हो गई है। एंड बारिश लगी है, बारिश में भी काम कर रहे हैं, धूप में भी काम कर रहे हैं। दोबारा स्क्रैच से शुरू करना बहुत डिफिकल्ट है। मेरे चाचू का हाल पूरे गिल्ले हो गए हैं। बारिश की वजह से फिर क्या हो गया, मिनी फ्लड आ गया यहाँ पे। आप लोग अगर यहाँ के हाल देखोगे ना, यहाँ पे इतने ज़्यादा घरों में पानी जम चुका है, जिसकी वजह से मच्छर इतने ज़्यादा हो रही है ना कि हमें डेंगू हो जाएगा। समझ नहीं आ रही है कि जेसीबी क्यों नहीं आ रही है नीचे, क्यों नहीं आने दिया जा, कोई मेंटेनेंस है ही नहीं यहाँ पे। आप देखेंगे लास्ट टाइम अगर फ्लड आया था तो वो कितनी जल्दी क्विकली सब कुछ साफ़ हो गया था। आज 15 दिन 12-13 दिन होने वाले, लेकिन कुछ है ही नहीं। ये देखो आप यहाँ पे पानी देखो कितना जमा हुआ है। बीमारियां नहीं फैलेंगी तो क्या फैलेगा, मुझे समझ नहीं आ रही है यहाँ पे क्यों नहीं जेसीबी आ रही है। हर जगह ब्लॉकेज है, हर जगह पानी गंदा आ रहा है, बहुत गंदगी हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कब यहाँ से मिट्टी उठाएंगे, कब ये सब कुछ क्लियर होगा, हम कब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे, हम कब नॉर्मल लाइफ जिएंगे अपनी। अब नहीं समझ आ रही है ये सब रुका क्यों है, इस चीज़ की भी हमें समझ नहीं आ रही। कोई पूछ मांगे नहीं है इन लोगों को, कुछ हो कर ही नहीं रहे हैं ये लोग। अब हम इरिटेट हो रहे हैं। पानी आया यहाँ पाइप लगा के, हमने ये कपड़े धो लिए थोड़े बहुत, क्योंकि मशीन ओवरफ्लो हो गई थी हमारी। पाइप पानी आया और हमने ये लेबर लगाई है साफ करने के लिए। अच्छे से साफ करके आना, नहीं तो ऊपर नहीं आना। पाइप के स्पेयर पार्ट यही तब से साफ करने को लगा है, मुझे लगा ये साफ कर रहा है।
फर्श पे झाड़ू मारता हुआ, कितना अच्छा लग रहा है ये। इसकी हालत देखो, मिड डे हो गए थे सारे। इसको मैं ऐसे इससे टॉर्च दे रही हूँ, ये यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं। गंद देखो कितना ज़्यादा है, देखो कितने अच्छे से साफ़ कर रहा है। अगर आप चाहो तो आप रिश्ते बेच सकते हैं। लोअर गुजरागर नियर तभी का काम का है, अच्छा खासा साफ़ सफाई कर गया, अच्छे से साफ़ कर गया यहाँ पे, यहाँ तक पूरा। बस यहाँ से रहता है, अब ये कर देगा।